साचा है तेरा दरबार माता, झूठा ये। जय माता दी। नमस्ते मेरे प्यारे भक्तजनों। आज हम उस पवित्र पर्व की बात करेंगे जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है, नवरात्रि। यह 9 रातों का उत्सव है जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। माता की कृपा से जीवन में शक्ति, साहस और समृद्धि आती है। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, यह कब मनाया जाता है और माता की पूजा का वह खास तरीका जिससे माँ का आशीर्वाद आपके घर पे बरसेगा। तो आइए माता के चरणों में शीश झुकाएं और इस भक्ति भरे सफर पर चलें। जय माँ भवानी। नवरात्रि की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी माँ की महिमा। चलिए समय की गहराइयों में चलते हैं। बहुत पहले जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला था, एक क्रूर असुर राजा महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। देवता परेशान क्योंकि महिषासुर अजेय हो गया। तब सभी देवताओं से मिलकर अपनी शक्तियों का आवाहन किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियों ने एक तेजस्वी दिव्य नारी प्रकट हुई, माँ दुर्गा। माता ने 9 दिन और 9 रात तक महिषासुर से युद्ध किया। हर दिन माँ ने एक नया रूप धारण किया। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और उसी तरह सिद्धदात्री तक 9वें दिन माता ने महिषासुर का अंत किया और 10वें दिन विजयदशमी की खुशी मनाई गई। यह 9 रातें नवरात्रि बनी जो हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और शक्ति हमेशा बुराइयों को हरा देती है। एक और प्यारी कहानी रामायण से है। रामायण में भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की। उन्होंने 9 दिन व्रत रखा, माता को प्रसन्न किया और 10वें दिन रावण पर विजय पाई। तब से नवरात्रि शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन गई। यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है, जब ऋषि मुनि जंगल में माता की तपस्या करते थे। आज भी यह उत्सव हमें जोश, भक्ति और एकता का संदेश देता है। क्या आप भी माता के इस चमत्कार को महसूस कर रहे हैं? जय माता दी। अब बात करते हैं नवरात्रि की तारीख की। नवरात्रि हिंदू पंचांग के हिसाब से चलती है, जो चंद्र और कैलेंडर पर आधारित है। यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और 9वीं तक चलती है। 10वां दिन विजयदशमी का होता है। आमतौर पर यह सितंबर या अक्टूबर में आता है, जब बारिश थमती है और नई फसल की खुशी चारों ओर बिखरती है। इस साल नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार को शुरू हुई और 1 अक्टूबर तक चलेगी। 2 अक्टूबर को विजयदशमी का उत्सव होगा। एक बार पितृपक्ष के कम होने से नवरात्रि एक दिन अतिरिक्त जुड़ा है। साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, चैत, आषाढ़, माघ और अश्विन। लेकिन अश्विन की शरद नवरात्रि सबसे भव्य और लोकप्रिय है। अगर आपने सभी तक कलश स्थापना नहीं की तो आज भी शुरू कर सकते हैं। माता का आवाहन करने का समय है, तो तैयार हो जाइए। जय मां अम्बे। अब आता है सबसे खास हिस्सा, माता की पूजा का वह जादुई तरीका जिससे माँ का दिल जीता जा सकता है। माँ है वो, भक्ति और प्रेम से जल्दी खुश हो जाती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें तो माँ की कृपा जरूर बरसेगी। आइए आसान स्टेप्स में समझें। शुद्धता और सजावट। नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई करें, जैसे माता खुद पधार रही हो। पूजा स्थल को रंगोली, फूलों और लाल कपड़े से सजाएं। माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करें। मिट्टी के घड़े में जो बोए उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। इसे रोली चंदन से सजाएं। सुबह की पूजा। स्नान कर शुद्ध कपड़े पहने, माता के सामने घी का दीपक जलाएं।
उसकी रोशनी माता को प्रिय है। माता को लाल कुमकुम, लाल फूल, खासकर गुड़हल, बेलपत्र और धूप अर्पित करें। हर दिन माता के अलग रूप की पूजा करें, जैसे आज। मंत्र और पाठ। माता को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है मंत्र जाप। ओम दुर्गे नमः का जाप 108 बार करें। अगर समय हो तो दुर्गा सप्तमी का पाठ करें या महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र गाएं। माता को ये बहुत प्रिय है। व्रत और भोग। व्रत करें, फल, दूध, साबूदाना खाएं। माता को सात्विक भोग चढ़ाएं, जैसे खीर, हलवा या कद्दू की सब्जी। माता को लाल रंग की मिठाई और फल बहुत पसंद है। कन्या पूजन और हवन। नवमी के दिन कन्या पूजन करें। 2 से 10 साल की 9 कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें, हवन करें। इसमें तिल, गुगुल और माता के मंत्र डालें। भक्ति का रहस्य। माता को क्रोध, अहंकार और लालच से दूर रहकर पूजा करें। गरीबों को दान दें। सच्चे मन से माता को याद करें। माता को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। यह उनकी पसंद है। माता को प्रसन्न करने का आसान तरीका, बस अपने मन को शुद्ध रखें। भक्ति से माता को पुकारें। माता हर मनोकामना पूरी करती है। तो भक्तों, नवरात्रि हमें सिखाती है कि माँ की शक्ति हमारे भीतर है। यह पर्व महिषासुर के वध से शुरू हुआ। हर साल आश्विन मास में हमें माँ का आशीर्वाद लेने का मौका देता है। सरल पूजा, सच्ची भक्ति और प्रेम से माता को प्रसन्न करें। इस नवरात्रि अपने जीवन को माता की कृपा से रोशन करें। जय माता दी। जय माँ भवानी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता आपका कल्याण करे।